पिछले दिनों यानी कि सोमवार को 10 लाख रोजगार का अवसर हमारे आपके सामने आया, वो भी प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर पेज से। और ये 10 लाख भर्ती जो है अगले 1.5 साल यानी कि 18 महीना में कर देना है। ये जो है ऑफिशियल पेज से प्रधानमंत्री के द्वारा आया। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई जिसका नाम था अग्निपथ। उसके बाद क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2020 में ये खबर इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है, समझने योग्य है कि ये पूरा मसला क्या है, ये भवंडर क्यों मचा हुआ है। और अभी तक ये जो मैं खबर बताने जा रहा हूं इसे जानकर आप आश्चर्य कीजिएगा कि भाई कितने रिक्त पद खाली थे वो भी भारत सरकार में। तो 2020 1 मार्च 2020 तक सरकार ने संसद को यह बताया कि केंद्र सरकार के विभागों में, सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 8,72,000 पद खाली हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की बात है। 2020 तक 2020 1 मार्च तक 2020 से अभी 2022 चलो 2 लाख और आ गए। बीच में हमको लगता है 2 साल के बीच में कि 2 लाख लोग और आ गए। टोटल मान लीजिए तो 10 लाख जो जगह खाली है उसी को भरने के बाद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए कि आखिर पिछले 8 साल, सवाल ये नहीं कि 1.5 साल में नौकरी दे दीजिएगा भर दीजिएगा। सवाल ये है कि पिछले 8 सालों में या तो आप काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे तभी ना आप काम करिएगा। अब 8 लाख एम्प्लॉय कम है, मतलब या तो आप कहीं ना कहीं काम में चोरी कर रहे थे, काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे, अब नहीं तो ठेकेदार बहाल कर रहे हैं। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा व्योम जी कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे में लगभग जो है 2,30,000 पद खाली है। डाक में 90,000 खाली है। उसी तरह होम मिनिस्ट्री में जो है 1.25 लाख पद खाली हैं। डिफेंस में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। और जो है इसी तरह से राजस्व विभाग में लगभग 74,000 पद खाली हैं। तो ये जो आंकड़ा है पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी के सरकार में, ये आंकड़ा जो है 2020 तक 8,72,000 था। अभी जो है 2 लाख और बढ़ गया होगा। तो ये 10 लाख लोगों का जगह खाली है केंद्र सरकार में। वो जगह खाली है वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट का आप नाम गिना है, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, पोस्ट है, राजस्व है, इसमें काम कैसे होता है? लेकिन मोदी जी तो जो है रात भर काम करते हैं। कैसे रात भर काम करते हैं? तो काम कैसे होता है? कर्मी नहीं है। अब बताइए 10 लाख कर्मी जिस डिपार्टमेंट में खाली हो, जिस केंद्र सरकार में 10 लाख डिपार्टमेंट के लिए, या तो आपका 2 मंसूबा हो सकता है। या तो आप काम नहीं करना चाहते हैं, काम चोरी कर रहे हैं, या फिर आप परमानेंट वर्कर बहाल नहीं करना चाहते हैं, उसको बहुत सुविधाएं देने। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ में ये भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार में जिसमें लगभग 40 लाख लोग जो हैं कार्य करते हैं, उसमें 10 लाख लोगों की जो है जगह खाली है। स्वीकृत पद है। स्वीकृत पद में 10 लाख लोग कम है स्वीकृत पद। अब स्वीकृत पद में इतना है तो बाकी और भी आपका एरिया कार्य क्षेत्र बड़ा है, और भी लोग की जरूरत पड़े होंगे। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जहां से कार्य लिया जाता है। मतलब हमको लगता है कि आप जो है आप चाहते हैं कि पैसा बचाना, आप ठेकेदार बहाल करते हैं, कम पैसा देते हैं, उससे काम कराते हैं। देखिए वो अलग मसला है, उसको छोड़ दीजिए। 8 सालों में सरकार का जो ये रवैया रहा है और इतने सारे पद जो खाली हैं, कि आने वाले 1.5 सालों में 18 महीने में इन पदों को भर दिया जाएगा। हम कैसे मान ले? आप जो कह रहे हैं कि अग्निवीर बहाल होंगे 4 साल के लिए आएंगे, तो वो अलग है सर, वो अलग है व्योम जी, इसको भी समझिए। ये जो मैं पद बताया हूँ ये केंद्र सरकार में जो मैं विभाग बताया हूँ, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, ये इसमें ये आर्मी वाला पद छोड़ दीजिए, वो अलग है। नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि बहुत राज्य सरकार जो दावा कर रहा है कि आर्मी से जो लोग आएंगे हम अपने यहाँ उनको इतना छूट देंगे। अब एक और आंकड़ा हम आपको रखने जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी टोटल वैकेंसी अभी मिला दिया जाए तो लगभग 60 लाख पार कर जाएगी। सेंट्रल टोटल मिला दिया जाए तो 60 लाख से ज्यादा पार कर जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, मामला ठीक है कि स्टेट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी है, लेकिन मामला ये है कि अग्निवीर को जो कहा जा रहा है कि 4 साल बाद हम आपको कहीं ना कहीं जॉब देंगे। काहे मान ले? आप 8 साल से 10 लाख पद खाली रखे, तब क्या भरोसा है कि 4 साल में दे देंगे? या फिर इसका क्या भरोसा है कि 1.5 साल में आप 10 लाख? सवाल ये है कि पिछले 8 सालों में जिस सरकार
का लोग जो है तारीफ पे तारीफ करते आया है। पेट्रोल डीजल और ये सब बाद में जाए, भाड़ में जाए, और आगे सरकार को रखा गया, सरकार है ये सरकार, हिंदुत्व की सरकार, वो सरकार। इसमें जो है ये बेरोजगारी और साथ में लोगों का रोजगार, और केंद्र सरकार की ये हालत कि लगभग 10 लाख पद खाली हैं, तो काम कैसे हो रहा है अभी? वही तो आश्चर्य वाली बात है कि काम कैसे हो रहा है। सवाल यही है, सिर्फ मीडिया में ये कह देना कि मैं जो है 22 घंटे 24 घंटे तक जो है काम होता है, अकेले आपके काम करने से क्या काम हो? नहीं होगा, नहीं कर पाइएगा ना, आपको वर्कर बहाल करने पड़ेंगे। आप परमानेंट, सबसे इसका मेन मुद्दा है कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ये बात से डरते हैं कि मैं परमानेंट नौकरी नहीं दूंगा। आप देखिए कि जब से वो आए हैं तब से एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एक आंधी चल गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का। क्यों? क्योंकि जब आप परमानेंट वर्कर बहाल करेंगे तब आपको बहुत सारे उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उनको देने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं देने पड़ेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पे क्या हाफ पेमेंट में भी काम करना चाह रहे हैं, रोजी रोटी की खाना कैसे चलेगा। तो इसका फायदा उठा के मोदी जी अपना रोटी सेक रहे हैं, और 10 लाख लोग का जो पद खाली है 2020 तक, मान लिया कि 2 लाख और मिला दे, और तो ये 8 सालों में 10 लाख पद खाली है, तो 1.5 सालों में इसको कैसे भरेंगे भाई? आप 8 साल में कुछ दिए नहीं, जब से आपकी सरकार है तब से इतनी पद खाली है। अभी तक आप 1.5 साल में क्या दे दीजिए? आप लॉलीपॉप नहीं दीजिए, आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं 1.5 साल का। फिर अगले आप सिर्फ कीजिएगा हिंदू मुसलमान, आप सिर्फ कीजिएगा, आप बेरोजगारी पे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए आप नए नए मुद्दा लेके आते हैं। यही सबसे मेन बात है, अहम बात है। और दूसरी चीज जो है इसमें, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इस बीच में अग्निपथ का आना, अग्निवीर का आना, और फिर इस तरह का उपद्रव होना, अग्निपथ पूरा पथ अग्नि हो गया, अग्नि से लथपथ हो गया। सोच के रखे अग्निपथ। तो एक तरफ इन वैकेंसी, अगर सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, ये उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल लिखे थे, आया कि भाई 1.5 सालों में जो रिक्वायरमेंट ला देना है, इन 8 लाख 10 लाख पदों की भर्ती करनी है। वास्तव में 10 लाख पद खाली है, उसको भर्ती करनी है। तो इसी से जुड़ा हुआ रिक्वायरमेंट का काहे नहीं पोस्ट आ रहा है कि भाई आइए अप्लाई कीजिए इसमें? नहीं, वो काहे आएगा? वो तो सिर्फ अभी आया है, एक लॉलीपॉप दिया गया है, अब कुछ नहीं है। अब लोग आएंगे बेरोजगारी पे, अब लोग बात करेंगे। अब यही सिर्फ 10 लाख पद को भरने का वैकेंसी का सिलसिलेवार ढंग से जो है तैयार किया जाता है, 1.5 सालों में लोग को भरा जाता, तो ये अग्निपथ, अग्निवीर और इस तरह का जो है बवाल नहीं मचता। आप देख लीजिए कि 2 साल से आपको सेना में वैकेंसी नहीं हुआ है। अब आप कहते हैं कि हम 4 साल के लेंगे। जो बच्चा 23 साल से ज्यादा उम्र हो गया, उसको तैयारी करते करते अब वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा, उसकी भी नौकरी आप अच्छा देखिए उन्होंने योजना बनाया कि 17 से 21 साल तक के लोगों को मैं रोजगार दूंगा, इसमें सेना में अग्निपथ, अग्निवीर कहे वो। अब वो देखिए, जब हंगामा हुआ, आगजनी हुई, बहुत सारे उपद्रव हुए, तो आज अमित शाह जी का ट्वीट आता है कि 2 साल कोरोना में वैकेंसी बंद होने के कारण हम 2022 के लिए उम्र 21 साल से बढ़ा के 23 साल कर रहे हैं आप इस तरीके से। फिर 2 दिन बाद कुछ और बदलाव जब तक ये आपको लगा कि अब नहीं चल रहा है, तब 2 साल बढ़ा के ऐसा योजना बनाए क्यों? देखिए, सलाहकार हमें जहां तक लगता है, और खासकर प्रधानमंत्री को भी इस पर सोचना होगा और समझना होगा कि वास्तव में आप अगर रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं, केंद्र सरकार में नौकरी देना चाहते हैं, कराना चाहते तो 8 साल से 10 लाख खाली कहाँ होता? उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो वो चाहते हैं, जो पहले से सरकारी कर्मचारी को मिलते आया हुआ है, वो देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ये जो 10 लाख पद आपका खाली है, उस 10 लाख पद को भरने का कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्यों इस बीच में इस तरह का एजेंडा लेकर के आना, वो भी जो है भारत के सबसे जो है मजबूत सैन्य शक्ति के साथ जो है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करके, और उसके जज्बे को कमजोर करना, बच्चे को रोड पर उतारने का कारण बनाना, मजबूर कर देना, ये क्यों जरूरत है? मोदी जी को करना ही था अपना काम, रोजगार ही देनी थी, तो 10 लाख पद के लिए वैकेंसी निकालते ना, अग्निपथ का। सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार में जो भी नेता मंत्रीगण, उनको ये विचार करना होगा कि हमारा जो ये 10 लाख पद खाली है, यानी खाली डिब्बा भारी आवाज वाली जो बात है, इस 10 लाख पद को भर दिया जाए। और वही 10 लाख नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी सोचे और पूरे 60 लाख जो वैकेंसी है, उस 60 लाख वैकेंसी को भरा जाए।
असैन्य छोड़ करके तब जा करके कहीं ना कहीं एक आम इंसान को, एक छात्र को, एक नौजवान को, एक मजबूर व्यक्ति को जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, रोजी रोटी के खोज में यहाँ अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट को तीसरे स्टेट छोड़ करके जा रहा है, उसे लगेगा कि हमारा सरकार हमें रोजगार देने के लिए एक पहल शुरू की है, हमारे लिए है, हम सब के लिए है। इस तरह का प्रोपेगेंडा लाना, मजबूत संस्थान के साथ में जो है उसके जज्बे को कमजोर करना। जो कम से कम आपने भरोसा किया मोदी जी 5 साल के बाद, अगले 5 साल के चुनाव, उसके भरोसे के लिए 1% भी काम कर दीजिए ना, और क्या। हाँ, 1% सिर्फ हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे। जो युवा आपको सपोर्ट किया है, उस युवा को तो उस युवा के तरफ ध्यान दीजिए ना। ये रोजगार लाइए, आप अग्निपथ लाइए, ठीक अग्निवीर लाए, मतलब आपका एजेंडा था, आपने अप्लाई किया, लेकिन उससे पहले ये सोचते कि 10 लाख जो रोजगार जो आपके झोले में नीचे से जो कैंची लगा हुआ है उसको सिल लीजिए, 10 लाख रोजगार दे दीजिए। उसके बाद आप करते रहिए जो करना है। और ये आपने 1.5 साल में कहा है, हम भी देख रहे हैं। हमको भरोसा नहीं है, अभी मैं कह रहा हूँ कि हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 8 साल में जब 8 लाख पद पे आपने भर्ती नहीं की तो अरे संभव भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है। कागजी प्रक्रिया भी 1.5 साल में पूरी हो ही नहीं पाएगी। एक एसएससी का एग्जाम का फर्स्ट जो है शिफ्ट आप आज दे देते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है तो सेकंड वाला से 2 साल बाद देना पड़ता है। यूपीएससी लेते तो पेपर लीक हो जाता है। तो इन सभी के बीच में मर सिर्फ नौजवान रहा है, युवा रहा है, छात्र रहा है। रोजगार पता नहीं कहाँ है, मोदी जी कहाँ रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बात है अगर रोजगार देने की तो इस 10 लाख पदों को भर दीजिए मोदी जी युवाओं पे, दूसरा क्या जो भरोसा क्या, और इस 10 लाख पदों को भर दीजिए। और देखते रहिए आप लोग हमारे साथ में फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम और हमारे साथी व्योम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।